हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज है संडे, आप सभी को हैप्पी संडे। और यहाँ देखिए हम लोग बैठे हैं धूप में। आज हल्की सी धूप आई थी तो मैंने आज बाल भी धो लिए हैं। और जब कोहरा रहता है ना तब कुछ करने का मन नहीं करता है, बस नहा लो वही बहुत है। और यहाँ मैंने आज देखिए बच्चों को भी नहला दिया है अच्छे से, है ना ऋषि? आज नहाए हो ना? हाँ। हाँ देखो, ये 2-3 दिन में नहला देती हूँ क्योंकि ना बहुत ठंड होती है गाँव में, इसलिए। और देखिए कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। इनकी अभी 3 दिन की छुट्टी है ना? 3 दिन की अभी छुट्टी है क्योंकि कोहरा पड़ रहा था, इस वजह से अभी विंटर की छुट्टी अभी नहीं बताई गई है, सिर्फ अभी आदेश आया, सिर्फ 3 दिन की छुट्टी दी गई है। और अभी कर रहे हैं पढ़ाई, अपनी स्कूल का काम कर रहे हैं। और खुशी नीचे है और गौरी मेरी सो गई है। और मैं बैठी हुई थी धूप में, थोड़ा बाल सुखा लें, नहीं उठेगी तो फिर दूध पिएगी, तो इस वजह से हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा धूप भी नहीं है। देखो बिल्कुल हल्की धूप है, ज़्यादा तेज धूप नहीं है बिल्कुल। अब इसलिए थोड़ा आराम मिल रहा है, 2-4 दिन से कोहरा था। चलते हैं गाइज, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के गाइज कमेंट आ रहा था कि आपको मायके से क्या मिला है। तो आपको मायके से क्या मिला है? तो मुझे मायके से मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी और इनको कपड़े दिए थे, वो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी होगा। और कुछ नहीं मिला और मैं कुछ लेके भी नहीं आई हूँ। बस ये मेरे को 2 चीज़ मिली थी, साड़ी, जो कपड़े होते हैं पैंट शर्ट के, वो कपड़ा मिला है। और मुझे साड़ी दी है मम्मी ने बस, और टीका कर दिया था। एक कमेंट का ये भी आया था, मतलब जिया जी को क्या हुआ है। मैंने 2-3 बार मैंने इसका ब्लॉग डाला है। इनको मतलब इनको ऑपरेशन हुआ है पेट का, और इनकी आंत खराब हो गई थी और उस वजह से इनको ऑपरेशन हुआ था बड़ी आंत का। बस उसी का ही अभी इलाज चल रहा है। और डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर ने बोला अभी 1 साल तक दवाई चलेगी। अभी आए थे ये बीच में, 2 दिन पहले गए हैं। अभी ये 1 महीने 2 महीने की दवाई लेके गए हैं। और फिर जब आएंगे, ये होली पे आएंगे अब, और फिर लेके जाएंगे दवाई, ठीक है। और एक कमेंट ये भी था कि भैया इतनी दूर रहते हैं, राजस्थान जाते हैं, बहुत दूर है, और दिल्ली में कहीं जॉब ढूंढ लीजिए। तो दिल्ली में कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलती है अच्छी खासी कि मतलब अच्छे टिक्के वहाँ रहे। और कोई वहाँ पे प्लांट वाला कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है। और जो इनकी कंपनी है वो मतलब दूसरी, मतलब साइड का काम होता है। तो इसलिए दिल्ली में जाने है कि नहीं है, मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए अभी दिल्ली में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अभी राजस्थान में है। तो जब तक देखते हैं कब तक क्या है इनकी नौकरी राजस्थान में, और फिर कहीं और दूसरी जगह ट्राई करेंगे, ठीक है। आप राजस्थान क्यों नहीं जाते हो? जिया जी अकेले रहते हैं, भैया अकेले रहते हैं। तो मैं भी राजस्थान नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है ना ऋषि? मैं अभी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है, राजस्थान छुट्टियों में पास। जाएंगे हम लोग, छुट्टियों में। अब छुट्टियों में देखते हैं पापा और लेके जाते हैं कि नहीं। क्योंकि वो इसलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो खुद गेस्ट हाउस में रहते हैं, कंपनी गेस्ट हाउस दे रखा है कंपनी वालों ने। तो इसीलिए तो मुश्किल ही है, देखते हैं जब कहीं आसपास आ जाएंगे तब जाएंगे। और वहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, वहाँ पर रहने खाने की आराम से, मतलब हर सुविधा है, कंपनी वालों ने हर सुविधा दे रखी है उनको। और टाइम से खाना पीना तीनों चारों टाइम का अच्छे से मिलता है, और पेट भर के खाना मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ दिक्कत हो, इस वजह से वो अकेले वहाँ पर हैं। और मेरा अभी जाने का कोई चांस नहीं लग रहा है कि मैं अभी जा पाऊँगी। जाएंगे कभी, टाइम आएगा तब जाएंगे। तो कमेंट ये भी था कि आपकी मतलब जॉइंट फैमिली है कि कैसे क्या है? तो आपकी जॉइंट फैमिली है क्या? तो हमारी जॉइंट फैमिली ही है, सब लोग इकट्ठे रहते हैं, बस खाना। सारे बाज बैठे हैं पेड़ पर, वो तो कैसे चिल्ला रहे हैं। और जॉइंट फैमिली ही है, मतलब सब इकट्ठे रहते हैं, चाची हैं, चाचा हैं, दादी हैं, और हम लोग हैं, सब लोग इकट्ठे रहते हैं। मतलब खाना पीना है वो सबका अलग अलग बनता है। जब कोई फंक्शन या कुछ मतलब प्रोग्राम होता है घर में, तब सब इकट्ठे ही रहते हैं और इकट्ठे ही सबका खाना बनता है। शादी में, शादी होता है कुछ, शादी या कुछ फंक्शन होता है तो घर में सब तो जॉइंट फैमिली ही समझ सकते हैं। जब इकट्ठे रहते हैं तो जॉइंट फैमिली ही होती है। गाइस एक कमेंट ये भी था कि ये का मतलब क्या होता है? तो मैंने टाइटल डाला था कि ये चले गए हैं ड्यूटी पर। तो ये का मतलब होता है कि मैंने इनका ही नाम बताया था कि अब जैसे हम लोग बोलते हैं, नाम तो बोलते नहीं हैं, तो ये करके कि इन्हें करके ऐसा करके बोलते हैं, तो मैंने ये टाइटल डाल दिया था।
और मैं नाम नहीं लेती अपने हस्बैंड का। कहते हैं कि हस्बैंड का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। आप लोग भी नहीं लेते होंगे ना, मैं तो नहीं लेती हूँ। तो वही मैंने बस टाइटल डाला था कि ये चले गए हैं ड्यूटी पर। तो एक का कमेंट यही था कि ये का मीन्स क्या होता है। तो ये का मीन्स ये होता है कि अपने हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाते हैं, तो ये वो ऐसा करके बोल सकते हैं। और बस यही थे 3-4 कमेंट, और बस बैठे हैं अभी। और जब से ये चले गए हैं तब से और तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं तो ऐसे अब खाली खाली सा रहता है। जब ये होते हैं तो ये कर दो वो कर दो, है मेरी दवाई दे दो, मेरा ये काम कर दो, मेरे पैर दबा दो, कुछ ना कुछ काम बोलते ही रहते हैं। तो पूरा दिन निकल जाता है। और अब एकदम खाली बैठे हैं हम लोग, है ना ऋषि। पापा जब होते क्या कहते हैं, पैर दबा दो ऋषि मेरे, है ना, देख लो। मेरे से कहता है मम्मी एक पैर आप दाबो एक पैर मैं दाबूंगा, मैं अकेले नहीं दाबूंगा है। और अब अकेले बैठे हैं ऐसे। अब सोच रहे अब क्या करें, क्या काम करें, क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। पापा का नाम क्यों लेते हैं फिर? पापा बड़े हैं इसलिए नाम लेते हैं मेरा। हम छोटे हैं पापा से तो वो नाम लेते हैं हमारा, है ना। तो पापा बड़े हैं, और अब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारा नाम नहीं लेगी, है ना। वो कहेगी सुनो जी ऐसे करके बोलेगी, जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे वो बोलेगी, है ना। कहते हैं नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेने से हस्बैंड की उम्र कम होती है, इसलिए तब तो सुनो और ये कि वो ऐसे करते रहते हैं। और ये मैंने मम्मी से ही सीखा है, मम्मी भी नाम नहीं लेती हैं। अब उसे कहते हैं सुनो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे कि ये काम कर दो वो काम कर दो, ऐसे करके। मैं तो कभी कभी बोलती हूँ ऋषि के पापा कि खुशी के पापा, ऐसे ही बोल सकते हैं कभी कभी, है ना। और आप लोग कैसे बोलते हो? मैं तो भैया ऐसे ही बोलती हूँ, मुझको ऐसे ही बोलना आता है। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तब मैंने नाम लिया था, तब मम्मी गुस्सा हुई थी कि नहीं नाम नहीं लेते हैं और अपने हस्बैंड को ऐसे करके बुलाते हैं। तब मैं वैसे करके बुलाने लगी थी। शुरू शुरू में नहीं पता होता है ना, इसलिए। तो गाइस ठंड हो चुकी है, देखिए धूप चलेगी पूरी। देखो कुछ भी धूप नहीं है, देखो धूप लग रही थी। इसने जैकेट पहन रखी है, लेकिन मैं नहा के आई तो मुझे ठंड लग रही है, मैंने शॉल डाल ली है। चाचा भी आ गए हैं ऊपर। तो चाचा जी हैं, चौथे नंबर के मेरे चाचा हैं, वो ऊपर ही रहते हैं, छत पे उनका कमरा है, तो इस वजह से। और वहाँ देखिए मौसम कैसा हो रहा है, शाम हो गई है और बस 3 बजे चाय बनना चालू हो जाएगी। अब चलेंगे नीचे और बनाएंगे चाय, और देखते हैं शाम को खाने में क्या बनता है, खाने की तैयारी भी करेंगे। और यहाँ मेरी गौरी आ गई, सो क्यूट के आ गई बाबू, है ना। देखो मैंने आज इसे नहला दिया था और खूब एकदम से पैक कर दिया ऐसे, है ना गौरी। बच्चों को डबल डबल कपड़े पहनाओ और फिर गोदी लो तो बिल्कुल लिया नहीं जाता गोदी में, है ना। क्या हो गया, चलो बाबू को भी धूप लगा दें थोड़ी सी, है ना गौरी। धूप लगना जरूरी है। मेरा पैक कर रखा है मैंने अपने बाबू को पूरा, ठंड ना लगे बस। बस ये सर्दी निकल जाए मेरी गौरी की, फिर अगले सर्दियों तक मुझे कोई टेंशन नहीं है ना बाबू। बड़ी हो जाएगी, हाँ, चलने लगेगी, बड़ी हो जाएगी फिर अपने आप खेलने लगे। बस पैक कर दो और जाओ खेलो जाके, है ना। बस छोटे भी दिक्कत रहती है। जाओ खेलो जाके तारा साथ जाओ। तारा तो अपने घर पे है ना बाबू। तारा दीदी की याद आ रही है।